कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, चेक कर लो, यहाँ पर दिया है आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर दिया है। अब ये नहीं कह रहा है इसमें कि सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, वो कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि हम घन करें ना तो या तो 9m का होगा, नहीं तो 9m+1 का होगा, नहीं तो 9m+8 के रूप का होगा। मतलब राइटर ये कह रहा है कि कोई भी संख्या आप ले लो, धनात्मक संख्या लेना, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उसका घन करोगे तो घन करोगे ना तो इस टाइप का होगा। लेकिन राइटर इंडिकेट आपको कर दिया है कि उस संख्या, जो भी संख्या लोगे उसमें किससे आपको भाग देना, किस पे चेक करना है, 9 पर चेक करना है आपको। किस पे चेक करना है, 9 पर ही आपको, 9 के मल्टीपल पर ही उसको क्या करना है, चेक करना है आपको। तो हम वो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं ए, जैसा कि हमेशा हम लोग मानते हैं। मान लें, तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा ए। तो हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम b∨r के रूप में लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए को हम लिख सकते हैं b∨r, जहाँ q क्या चीज है, एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, लेकिन हमको b के जगह पर भाग किससे देना प्रश्न के अनुसार, 9 से, इसलिए b के जगह पर 9 ले लेंगे। यहाँ पर a के जगह a बराबर हो जाएगा 9q+r हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हमने क्या किया है कि b के जगह पर 9 ले लिया है, तो अब सॉरी यहाँ पर 9 मत लो, 9 लोगे ना तो देखो इस तरीका से ही बना सकते हो आप, लेकिन 9 लोगे तो सोचो कि r का मान जो है ना 0 से लेकर के 8 तक आएगा, तो बहुत, तो इसका मतलब कि 8 स्टेप में आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 9 के जगह पर हम 3 ले लेते हैं, इसलिए 3 लेंगे कि 3 का हम घन करेंगे ना तो 9 आ जाएगा, या 9 का मल्टीपल आ जाएगा। 3 का हम घन करेंगे ना तो 9 का मल्टीपल आ जाएगा, 9 का गुणक आ जाएगा। इसीलिए हम 9 को हटाकर क्या ले रहे हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 9 को हटा रहे हैं और इसके जगह पर हम ले रहे हैं क्या चीज, 3 ले रहे हैं, इसके जगह पर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ भी 3 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3। अब बी की जगह पर क्या चीज, 3 ले लेते हैं। तो आर का मान कितना होगा, आर का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्लियर। तो आर बराबर, ये तो लिखते हैं यहाँ आर बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इस आर का मान बारी बारी से इस समीकरण 1 में लेकर के आइडिया लेते हैं कि ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो एक बार आर के जगह पर क्या रखेंगे, 0, देखते हैं क्या आता है, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम करते, लिख देते हैं यहाँ पर आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अब एक एक करके रखेंगे तो स्टेप बाय मतलब स्टेप लिखते जाएंगे कि हम पहला स्टेप में किसको ले रहे हैं, दूसरे स्टेप में किसको ले रहे हैं, तीसरे स्टेप में किसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप 1, चरण 1, स्टेप 1।
लिखेंगे यहाँ पर जब आर बराबर 0 तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर, अब आर के जगह पे 0 हम रख रहे हैं तो 3q प्लस 0, तो 3q डायरेक्ट 3q लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 3q। अब ध्यान से देखो, हमें इस पे नहीं जांचना है, हमें इसका घन करना है। देखो कह रहा है यहाँ पर कि घन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्णांक का घन इस टाइप का होता है। घन का मतलब दोनों पावर 3 दे देंगे, नहीं पावर क्या करेंगे, तो घन करें, उसमें हमको चेक करना है, तो दोनों ओर हम घन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा, दोनों ओर घन करेंगे ना, ये हो जाएगा a का पावर 3 और ये हो जाएगा 3q का पावर कितना, 3 हो जाएगा। क्या किया दोनों ओर अपने, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, क्यूब करने पर, घन करने पर, घन करने पर, तो चलो अब ये कितना हो जाएगा, चलो जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा a का पावर 3, इसका घन करोगे ना तो ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो इसका भी पावर 3 होगा, इसका भी पावर 3 होगा, तो 3 का पावर 3, 3 गुने 3 27 हो जाएगा, और q का पावर 3 तो 27 इंटू q का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27 इंटू q का पावर 3। अब रुक जाओ, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है 9 के मल्टीपल में लाना है, तो पहले इसका हम देखो 9 के टेबल में 27 है, तो 27 को जब 27 के जगह पर हम 9 गुने 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 9 के मल्टीपल में लाना है, इसलिए लिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए क्यू तो रहेगा हमारा, अच्छा इसको लिख देते हैं 9 गुना 3 इंटू क्यू का पावर कितना, ये हो जाएगा। अब ये चीज बताओ, ये क्यू पूर्णांक है, यहाँ पर हम लिख चुके हैं कौन सी ये पूर्णांक है, तो क्यू के जगह पर 1 रखेंगे और 3 से गुना करेंगे तो कुछ आएगा, जो भी आएगा पूर्णांक आएगा। 2 रखेंगे, 2 का पावर 3 करके 3 में गुना करेंगे कोई पूर्णांक आएगा, मतलब ये हमें पूर्णांक देगा, क्या देगा, तो क्यों ना इस पूर्णांक को हम m मान लें, जैसे प्रश्न माना हुआ है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख देते हैं 9m, क्या लिख देते हैं 9m, और m क्या है, पूर्णांक है, तो लिख देंगे जहां m बराबर 3 इंटू क्यू का पावर 3, जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, जैसा नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लिखे हुए थे पूर्णांक, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, तो चलो इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं, तो a का पावर 3 बराबर हो जाएगा 9m। इसको हम एक बॉक्स में क्या करते हैं, डाल देते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत। चलिए अभी r के जगह पे क्या रखना 1, तो स्टेप 2 जब r बराबर 1 तो a बराबर कितना होगा जी, a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, होगा इतना। अब हमें क्या करना है, घन करना है, घन पहले चेक करना है, तो इधर भी पावर 3 और यहाँ 2 पद है ना, तो इसका होल पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 पद है, a का पावर 3, यहाँ पर 2 पद है, तो होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों ओर हम घन करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, घन करने पर, तो इधर घन करेंगे तो हो जाएगा a का पावर 3, इधर घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल पावर 3 हो जाएगा। अब इसको देखो, अब इसका विस्तार करो, तो इसका विस्तार करोगे ना तो a प्लस बी के होल क्यू में टूटेगा। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला सूत्र कि
ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? तो चलो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है थ्री, ए क्यू लिखना पहले, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर बोलेंगे ए, बोलेंगे ए और लिखेंगे क्या चीज? हाँ बोलेंगे ए, देखो यहाँ बोलेंगे ए और लिखेंगे थ्री क्यू, बोलेंगे बी और लिखेंगे वन। तो चलो लिखते हैं, चलो ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू, तो ए लिखेंगे तब ना क्यू लिख पावर 3 देंगे, तो ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर, तो ए लिखेंगे पहले ए स्क्वायर इंटू बी प्लस प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू। अब इसको सरल करते हैं, तो चलो ये अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 तिहा 27, ये हो जाएगा 27 इंटू क्यू का पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर देखो पहले इसकी क्रिया करेंगे, अब ये वाला गुना इसके बीच, तो ब्रैकेट हटाओ, तो 3 तिहाई 9 तिहा 27 में 1 से गुना करोगे तो 27, और क्यू का पावर कितना होगा? हाँ 2 हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पर गुना है, चेक कर लो यहाँ पर गुना है, अब तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो गुना में 1 छोड़ दिया जाता है, 3 तिहाई तो 9 क्यू, और 1 का पावर 3 है तो क्या होगा? 1 ही होगा, 1 का पावर 3 है तो 1 होगा। अब चलो चेक कर लो यहाँ पर, हमें 1 लाना है, चेक कर लो यहाँ पर 1 लाना है, तो लास्ट में 1 आ गया, तो इसमें से क्या करो आप, कॉमन ले लो, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब हमको 9 के मल्टीपल में लाना है, तो सिर्फ 9 ही कॉमन है, क्यू भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्यू कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 9 के मल्टीपल में हमको लाना है आंसर, इसीलिए इसमें से हम 9 बाहर लेते हैं। किसको बाहर लेंगे? तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, अब 9 आप बाहर ले लो इसमें से, तो 9 बाहर लोगे तो आपका आ जाएगा, ध्यान से 9 बाहर ले लो इसमें से। अब जो भी कॉमन लेते हैं ना, तो इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके जगह पर लिखेंगे, तो 9 तिया तो 3 क्यू तो बचेगा ही पावर 3 प्लस ये भी 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा 1, तो सिर्फ क्यू बचेगा यहाँ पर, और ये प्लस 1, क्योंकि इसमें तो थोड़ा ना कॉमन लिए हैं। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये सबको जहां जहां क्यू है वहां पर कुछ रखोगे, इस सबको हल करोगे तो एक नया पूर्णांक आएगा, तो क्यों नहीं इसको हम एम मान लें? नहीं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, इसको हम मान लेते कितना? 3 मान लेते हैं, 2 मान चुके हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर जहां m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस प्लस q, जो एक पूर्णांक है, जो एक पूर्णांक है, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, क्या करने के लिए? हाँ r बराबर 2 लेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, स्टेप 3, जब r बराबर
2। तो अब r के जगह पर 2 रखना, आपको समीकरण 1 में ही रखना है, तो यहाँ 2 रखोगे तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब चेक किससे करना है, घन करके, तो दोनों ओर क्या करेंगे, घन। घन का मतलब पावर 3, तो दोनों ओर घन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 3 बराबर 3q प्लस 2 का पावर कितना, 3 हो जाएगा। अब इसका विस्तार करना है, सेम यही चीज है, a प्लस बी का होल क्यू, तो a बोलेंगे 3q लिखेंगे और b बोलेंगे 2 लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू, a क्यू नहीं प्लस 3 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, तो चेक कर लो, हल करते हैं, तो यहाँ पावर 3 है, दोनों का पावर 3 है, तो ब्रैकेट हटाओगे तो इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, तो 3 का पावर करोगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 क्यू का पावर 3 प्लस प्लस। अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर सबके बीच गुना है और ये सबके बीच गुना है, तो हम गुना की क्रिया करते हैं, ये प्लस है तो प्लस ऐसे ही आ गया, 3 तिहाई 9, 9 तिहा 27, 27 दूनी 54, तो 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो 36 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू स्क्वायर है, 2 का पावर 3, हाँ तो ऐसा ना कि 2 तिहाई 6 बोल देना, 8 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, जो सिद्ध करना है ना, ध्यान उस पर भी रहना चाहिए, तो हमें सिद्ध करना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो देखो 8 लास्ट में आ गया, तो बस हमें इसी में से ही कॉमन लेना है सिद्ध। चलिए, तो क्या कॉमन लेना है इसमें से, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो ध्यान दो क्या आएगा, 9 तिहा प्लस 9 का पड़ा 54 कई बार में आएगा, 9 छक्के 54 प्लस 9 चौके 36 क्यू, अब प्लस 8 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक पूर्णांक आ गया, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ये हो जाएगा a क्यू बराबर इतना आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हो जाएगा, और m के जगह पर क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। तो चलो चेक कर लो, अब आपका जो सिद्ध करना था वो चीज आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से, पहले तो ये वाला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन आपका आ गया कहाँ, ये वाला 2 नंबर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग घन जो होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है, चेक कर लो, या तो 9m, नहीं तो 9m प्लस 1, और नहीं तो 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 9m प्लस 8 का रूप का होता है। और यही कह रहा है राइटर की आप सिद्ध करें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का हम घन करेंगे तो या तो 9m के रूप का आएगा, नहीं तो 9m प्लस 1 के रूप का आएगा, और नहीं तो 9m प्लस 8 के रूप का आएगा। अब इसका एक हम रफ आइडिया ले लेते हैं, नहीं ये तो हो गया कि प्रूफ करने का जो प्रोसेस होता है वो वाला हो गया। अब एक रफ आइडिया हम लेते हैं, मान लो कि 9 से हमें भाग देना है, तो 9 से बड़ी कोई संख्या ले लो, 10 ले ले, 11 ले ले, चलो 10 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो 10 का घन करोगे ना, तो घन करो, तो 10 का घन करोगे तो 10 गुना 10
अगुना 10 कितना आ गया 100 और एक हो जाएगा 1000 आ गया इतना। अब ध्यान से देखो राइटर क्या कह रहा है कि इस 1000 में 9 से भाग दो तो देखो तुम 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ही आएगा। 9 पे ही ना हमको भाग देना है तो चलो 9 से इस पे भाग दे करके देखते हैं। 9 से आप भाग दो तो कितना होगा 9 नवा 9 नवा 9 दाई 90 कितना एक बार में लो लो। हाँ ये एक बार में ये हो जाएगा 9 कितना होगा 1 ऊपर से आएगा 0 आएगा नहीं तो फिर कितना 1 कितना होगा 1 अब कितना 0 एक और 0 है ना जाएगा। तो क्या हो गया देखो ध्यान से 1000 बराबर हो गया 9 गुना 11 प्लस 1 इसको हम m मान लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पर 300 तो m के जगह पर हो गया तो 9m प्लस 1। चलो एक और कोई संख्या ले लो एक और। अब एक काम करो छोटी संख्या लो 10 से छोटी संख्या जिसका हम घन करेंगे तो 9 से ज्यादा तो आ ही जाएगा वो। तो 6 ले लो 6 का घन करो कितना आएगा तो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 216। तो चलो हम भाग देते हैं किसे भाग देना है 9 से तो 9 से हम भाग देते हैं 216 में 9 दूनी 18 ये हो जाएगा 3 9 चौका 36 शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। शेषफल कितना 0 आ गया। तो अब इसको कैसे लिखोगे 216 बराबर हो जाएगा 9 गुने 24 प्लस 0। तो देखो इसको आप m मान लोगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 और इसको आप m मान लो ये हो जाएगा 9m प्लस 0 मतलब 9m नहीं मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक लोगे और उसको आप 9 से उसका घन करके 9 से भाग दोगे ना तो ये 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के ही रूप का आएगा। शर्त यही है कि संख्या वही लेना है आपको जिसका घन करे तो 9 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 2 का घन करोगे तो कितना होगा तो फिर वो 9 से भाग लेगा नहीं लेगा। तो संख्या वही लेना है जिसका घन करने पर 9 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए। याद रहेगा ये। हाँ तो ये हो गया हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का अच्छा चलिए ये हो गया हम लोग का प्रश्न हो जाएगा हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न कि कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को एक परेड में 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। वे अधिकतम कितने स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। मतलब समझो कि दो टाइप की टुकड़ी है एक सेना का टुकड़ी हो गया एक हो गया 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे। मतलब कि दो टाइप की टुकड़ी है एक हो गया सेना हो गया और दूसरा हो गया जिसमें बैंड के पीछे मतलब बैंड बाजा को नहीं देखते हो कि आपका जैसे अभी 26 जनवरी आ रहा है 15 अगस्त को तो हम देखते हैं कि परेड होता है तो उसमें क्या होता है कुछ सेना के जवान ही होते हैं लेकिन वो भी क्या करते हैं कोई भोंपू लिया हुआ है कोई बैंड बाजा लिया हुआ है कोई कुछ लिया हुआ है कोई गिटार लिया हुआ है नहीं अब आगे बजाते जाता है अब पीछे सेना जो है मार्च करते जाता है नहीं ऐसे मार्च करते जाता है और वो जो है बजाते रहता है इसे ठीक है। तो कह रहा है जो बजाने वाले हैं वो 32 ठो हैं। जो बजाने वाले हैं कितने हैं 32 ठो हैं। तो मान लो कि ये बजाने वाले अपना हो गए 32 ठो
ये हो गए बजाने वाले हो गए, ये बजाने वाले हो गए। तो चलो कोई लिया है, कोई बैंड बाजा लिया है, नहीं, कोई मान लो कोई गिटार लिया हुआ है, कोई गिटार, कोई हारमोनियम लिया हुआ है, इस तरह से ये भिन्न भिन्न चीजें लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं के पीछे जो है ना, इन्हीं के पीछे जो है सेना जो है ना मार्च करते हुए आगे बढ़ रही है। ये सेना की टुकड़ी हो गई है, ये सेना की टुकड़ी हो गई है, ये ये बैंड बाजे वाले की टुकड़ी हो गई है, मतलब ये बैंड बाजे वाले की टुकड़ी हो गई है। ये हो गया सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी हो गई। अब कह रहा है कि तो इस तरह से इसे स्तंभ में मार्च करना है। तो कितना स्तंभ इस तरह से बन सकता है, ध्यान ये रखना है कि हर स्तंभ में जो सेना की जो सदस्य है ना वो बराबर, जैसे इसमें यदि 10 है ना तो सब में 10 से 10 होना चाहिए। तो इस तरह से कितना स्तंभ आपका बन सकता है ज्यादा से ज्यादा वो बताएं, मैक्सिमम कितना स्तंभ कॉलम बन सकता है वो बताएं। मतलब समझो बैंड बाजे वाले हैं और सेना है, बैंड बाजे वालों के पीछे सेना की टुकड़ी को मार्च करना है, नहीं मार्च करना है। तो कह रहा कितना इस तरह से स्तंभ बन सकता है ताकि प्रत्येक स्तंभ में सेना सेना की संख्या कौन सी हो, बराबर होना चाहिए। इसमें 10 तो सब में कौन सी 10 है होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो सेना की कितनी टुकड़ी है, दो टाइप का, पहली टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी। पहली टुकड़ी में कितनी सेना है 616, और दूसरी टुकड़ी में 32। तो पहले चीज को मान लें, तो चलिए इस चीज को मान लेते हैं। माना पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या में सदस्यों की संख्या बराबर मान लेते हैं ए, मान उसको माना हम नहीं लिखेंगे, इसलिए कि वो प्रश्न में दिया है 616, उसको मान नहीं रहे हैं, वो दिया है। उसको बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि माना पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या ए है और दूसरी टुकड़ी में कितना है बी है, तथा तथा दूसरी टुकड़ी में दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर बी है। अब प्रश्न से ए का मान जो है ना 616 है, पहली टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, तो इसका मतलब ए बराबर कितना 616 हो जाएगा। और बी में, अब बी जो होगा वो 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो प्रश्न में, प्रश्न में आपका कभी भी कुछ इस टाइप का वर्ड यूज हो ना, ठीक हम बता दे रहे हैं, इस टाइप का यूज हो तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो इधर कि यदि प्रश्न में आपका दे सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक दे या अधिकतम दे, अधिकतम या अधिक से अधिक कहे, अधिक से अधिक कहे या महत्तम कहे, क्या कहे महत्तम। तो ये दो, ये सभी स्थिति में आपको समझ जाना कि हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। दूसरा, दूसरा कि यदि आपसे कहता है प्रश्न में छोटी संख्या, क्या कहे छोटी संख्या या न्यूनतम या कम से कम, कम से कम या लघुत्तम, तो आप समझ जाना कि आपको उसका लॉसन निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है,
एलसीएम आपको निकालना है, लॉसन निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो जाएगा एचसीएफ का मतलब होता है मौसम। ये चीज याद रखना, ये चीज। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हुई। अधिकतम मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पर, ये ट्रिक याद है तो फटाफट लिखेंगे। ओ इसमें हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाले नहीं, तो एचसीएफ हम निकालेंगे किस विधि से? चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। हम किसमें पढ़ रहे हैं? क्लास 10th के विद्यार्थी हैं नहीं, तो क्लास 10th के ही हम इसमें इसमें जो है चीजों का क्या करेंगे? कंसेप्ट की यूज करेंगे। तो हम बनाएंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर स्टेप 1 32 से भाग देंगे, यही ना काम करते थे हम लोग। तो 32 से भाग देंगे 600, तो 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा। एक बार में 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा और ऊपर से आ जाएगा 6। नहीं, अब 32 से भाग लग जाएगा। देखो यहाँ पर 3 9 27, 9 बार में 7 लग जाएगा। चेक कर लो, 9 से गुना कर लो इसमें, 9 दूनी 18 और 9 3 का 27 है, 28 288 आ रहा है। इससे छोटा है, भाग लग जाएगा कई बार में? 9 बार में। ये हो जाएगा 288। तो 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो गया 8, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8 हो जाएगा। शेषफल 0 आया, आर इज नॉट इक्वल टू। तो स्टेप 2 हम बढ़ेंगे लेकर के स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौका 32, ये हो जाएगा शेषफल कितना? 0। तो 32 बराबर हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस 0। अब आर 0 आ गया यहाँ पर, इसलिए ये वाला अपना क्या होगा? एचसीएफ। अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा ना, वो कितना हो जाएगा? 8 स्तंभ बनेंगे, कॉलम बनेंगे, 8 स्तंभ बनेंगे। अतः अभीष्ट स्तंभों की संख्या, अभीष्ट स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 8। कितना? 8। अभीष्ट शब्द हम कब लगाते हैं? अभीष्ट का मतलब रिक्वायर्ड, मतलब हमसे जो पूछा जा रहा है वही हम निकाले हैं, इसीलिए हम लिखते हैं अभीष्ट। क्या बोलते हैं? अभीष्ट। तो बहुत सारा चीज लिखने से हम बच जाते हैं। अभीष्ट जब लिख देंगे ना, जैसे उसमें कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, तो स्तंभ तो हम सिर्फ लिख दिया अभीष्ट नहीं, मतलब हमसे जो पूछा जा रहा है वो हम क्या किए? निकाले हैं। तो क्या पूछा जा रहा है? जो भी पूछा जा रहा है उसको हम क्या किए? यहाँ पर निकाल दिए। तो अधिक अभीष्ट स्तंभों की संख्या बराबर कितना? 8। तो 8 ऐसे स्तंभ बनेंगे, 8 स्तंभ बनेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का, चलिए अब एक्स्ट्रा प्रश्न कुछ हम आपसे बनवा रहे हैं। चलिए आपको टाइम देते हैं हम 2 मिनट का। कितने मिनट का? 2 मिनट का टाइम देते हैं और 2 मिनट में इसको आपको बनाकर दिखाना है। प्रश्न सामने है, बोलना नहीं है, प्रश्न सामने है। टाइम आपको मिलेगा 2 मिनट। 2 मिनट में जिनका बन जाए तो हमसे बताइएगा कि हाँ सर हमारा बन गया। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं। नाउ स्टार्ट। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बाई प्रोसेस बनाना नहीं, तो चलिए जिनका आ गया वो भी ध्यान से देखिए, जिनका नहीं आया है वो भी ध्यान से देखिए। एक रफ पहले कर लेना। कर रहा है
278 को किस संख्या से भाग दें, मतलब हमें भाग देना है 278 में, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस बना लेते हैं। 278 अब भाग देना वही तो हमको पता नहीं है किसे भाग देना है। अच्छा, भागफल कितना, 12, और शेषफल कितना, 2 आ गया। तो ये ए के जगह पर है, ये क्यू के जगह पर, ये आर के जगह पर बी आपको निकालना है। बी क्या करना है, निकालना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखो, दिया है या गिव है, ये क्या है, ए इसको बोलते हैं ना, तो ए बराबर 278, अच्छा क्यू बराबर 12 और आर बराबर 2, तो हमें बी निकालना है। हमें निकालना क्या है जी, बी इज इक्वल टू व्हाट, यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। नहीं, अब सबका मान बैठा दो, ए के जगह पर कितना बैठाओगे, 278, बी का मान तो निकालना ही है, गुना क्यू, क्यू के जगह पर कितना 12 प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें बी का मान निकालना, ध्यान से देखो, मान किसका निकालना है आपको, आपको मान निकालना है बी का। तो बी के साथ ये 12 है, तो 12 को और 2 को दोनों को इधर भेजना बारी बारी से एक एक करके। प्रश्न उठता है कि पहले 2 को भेजें कि 12 को भेजें, 2 को भेजेंगे, इस 12 गुना बी है, तो जिसके साथ बी है उसको बाद में भेजेंगे। ये बी का गुणांक हो गया, तो गुणांक पहले नहीं आता है, पहले इसको छोड़ करके जिसके साथ बी नहीं है उसको इधर भेजो। ये और ये एक जाति है का, इसके साथ भी बी नहीं है, इसके साथ भी बी नहीं है, तो पहले जात वाले को जात वाले के पास भेजो। तो +2 इधर आके क्या हो जाएगा, तो 278 माइनस 2 बराबर हो जाएगा बी गुना 12। अब 278 में से 2 घटा दोगे, 276 बराबर हो जाएगा बी गुना 12। अब 12 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये बी का गुणांक है, मतलब बी में गुना है, तो बी में जो गुना रहता है उसका गुणांक बोला जाता है। तो ये गुणांक जब भी इधर आता है ना तो भाग हो जाता है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। तो 276/12 इधर क्या हो गया बी। अब भाग दो 12 से 276 में, 23 बार में कट जाएगा, कितना बार में, तो बी बराबर हो जाएगा 23 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है कि कितना, तो किससे भाग देंगे, 23 से। समझ में आया, पक्का, रेडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किनको समझ में आया किनको समझ में नहीं आया। चलिए बाद में इसको लिख लीजिएगा, हम नोट करा देंगे। चलिए पहले ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। टाइम स्टार्ट होता है अब, टाइम मिलेगा 2 मिनट, कितना मिनट, जैसा कि पहले मिला हुआ था। रेडी, चलिए चलिए, टाइम आप लोगों का लैप्स कर गया। चलो चलो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है स्टार्टिंग में कोई भी चीज हम लोग को जब नया मिलता है थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। तो चलो देखो, यहाँ पे एक रफ डायग्राम कर लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। 43 से 1365 में भाग देना है, तो इसको हम ऐसे ही ना लिखेंगे, 43 से 1365 में भाग देना है। शेषफल कितना, 32, भागफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो जिसमें भाग देते हैं उसको हम क्या मानते हैं, ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आर, और यहाँ पर हमको हो जाएगा क्यू। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, दिया है ए बराबर 1365, बी बराबर 43, आर बराबर 32, तो हमको निकालना है क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब वैल्यू रखो, एक जगह पर रखना है 1365 बराबर बी के जगह पर रखना है 43 गुना क्यू, क्यू का मान नहीं दिया है, आर, आर का मान कितना 32 दे दिया है। तो अब यहाँ हल करना, आपको निकालना किसका मान है, तो एक जाति वाले के एक साइड, दोनों को 43 और 32 दोनों को इधर भेजना है, तो पहले किसको भेजा है 32 को, एक जाति वाले को। इसके साथ क्यू नहीं है, इसके साथ भी क्यू नहीं है, तो एक जाति का दोनों हो गया, तो जात वाले को जात वाले के पास भेज दो। नहीं, हाँ ये काम लोग तो बिहार यूपी में बड़ी धड़ल्ले से करते हैं, पता नहीं है। हाँ तो चलिए, प्लस 32 इधर करके, तो 1365 जो बराबर के इधर से उधर जाता है ना, उसका साइन पद जाएगा, तो उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो 1365 माइनस 32, इधर बच गया 43 गुना क्यू। तो 1365 में से 32 घटाओगे 1333 बराबर हो जाएगा 43 गुना क्यू। अब 43 को इधर भेज दो, ये आकर इधर क्या होगा, भाग, क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू में गुना है, तो गुना जब भी आता है, गुणांक जब भी आता है तो क्या होता है, भाग होता है। तो हाँ, तो ये हो जाएगा अपना 1333 बट्टा 43 बराबर क्या चीज। अब 43 हम भाग देंगे तो 100% ये कटेगा, क्योंकि ए बी क्यू आर ये सभी धना मतलब एक पूर्णांक है, कौन सी है, तो जो भी आएगा एक पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक का मतलब कटना ही है, भिन्न में नहीं आएगा। तो चलो कितना बार में, 31 बार में कट गया, तो Q बराबर हो गया 31, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 175 225 और 425 का HCF आपको निकालना है, तीनों का HCF निकालना है, का HCF ज्ञात करें, का HCF ज्ञात करें। चलिए हिंट्स दे दें, तो पहले आप ये दोनों का HCF ज्ञात कर लो, इसका जब HCF कुछ आएगा ना, तो हाँ, तो फिर इसका और इसका HCF ज्ञात करना ना, तीनों का HCF वही हो जाएगा। चलिए फटाफट टाइम देते हैं इसका, 3 मिनट, कै मिनट, 3 मिनट। चलो 4 मिनट दे देते हैं, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। चलिए टाइम भी आप लोगों का लगभग हो ही गया, बहुत ज्यादा टाइम भी। यदि भाग आपको आता है तो भाग के लिए 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, नहीं 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। यदि भाग में दिक्कत है तो थोड़ा सा घर पे मेहनत कीजिए, गुना भाग जोड़ घटा ये सब अलग अलग संख्या लेकर के। चलो देखो ध्यान से, पहले हम ये दोनों का, इसी दोनों का HCF निकालो पहले। तो चलो इसको हम मानेंगे ए, बड़ी संख्या को ए मान लेना, छोटी संख्या को बी मानना। 175 और 225 का HCF। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, बड़ी संख्या को ए मानते हैं, बड़ी संख्या क्या मानते हैं, ए। तो यहाँ 225 जो है ना, अब लिखो मत, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये 225 हो गया, और ये बी जो होगा ना 175 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर, जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब स्टेप 1,
स्टेप 1। हला मत करो, हला मत करो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पहला स्टेप इधर थोड़ा सा हट करके 175 से आपको 225 में भाग देना है, ठीक है। तो 175 का पारा कितना बार पढ़ोगे कि 225 ऐसे छोटा है। तो 175 दूना 200 कितना हो जाएगा, 50, ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में कितना बार में, तो एक बार में लगेगा 175। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, 50। ऐसे भी 225 में से 175 जाएगा, 50 से बचेगा। अब इधर 50 आ गया, अब इधर कुछ उतारने वाला नहीं है, तो शेष यही हो गया। तो पहला स्टेप हो गया। तो विभाजता के नियम के हिसाब से इसको हम ऐसे ही ना लिखते हैं, 225 बराबर हो जाएगा इतना गुने इतना प्लस इतना, 175 गुना 1 प्लस 50। बस एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल कर देंगे कि यहाँ r जो है ना 0 नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू। तब हम क्या करेंगे, इस 50 से फिर इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं। अब 5 तिहाई 15 है, 3 बार में 150 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा कितना 25। अब 25 यहाँ पर 50 से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो दूसरा स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप को हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 2, स्टेप 2। तो दूसरे स्टेप में लिखेंगे कि 175 बराबर 50 गुने 3 प्लस 25, 50 सॉरी 175 बराबर 50 गुना 3 प्लस 25। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर 25 से भाग देना पड़ेगा 50 में। तो 25 दूनी 50। अब ये बराबर में से बराबर घटेगा 0, तो तीसरा स्टेप ना हो गया ये। तो लिखेंगे स्टेप 3, स्टेप 3 लिखेंगे हम 50 बराबर 25 गुने 2 प्लस 0। अब शेष 0 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ r बराबर 0। तो यही आपका HCF हो जाएगा। इसलिए HCF किसका, HCF ये दोनों का 175,225 बराबर आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। अब हम 25 और 425 का HCF निकालेंगे। अब किसका किसका, हाँ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर पुनः 25 एवं 425 ना, 425 का HCF, क्या चीज HCF। तो देखो फिर इसको A मानोगे, इसको तो लिखेंगे यहाँ पर माना A बराबर 425 और B बराबर कितना हो जाएगा 25। तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप 1, स्टेप 1। तो हम 25 से भाग देंगे 425 में, 425 में। तो 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में भाग लगेगा, तो एक बार में। तो 12 में से 5 जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, नहीं। अब 17 आ गया, ऊपर से आएगा 5, क्या चीज 5। तो 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 7 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 60, 175 पूरा पूरा कट गया ये। तो ये हो जाएगा 425 बराबर हो जाएगा 25 गुना 17 प्लस 0, r 0 आ गया r। अतः ये तीनों का HCF क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अतः HCF 175
कॉमा 225 कॉमा 425 बराबर हो जाएगा कितना 25। यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा।